तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्कैरी नाइट्स में। पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे आकाश और संजय कैंपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें कहीं पे रुकना पड़ता है। तो रात में वो एक जंगल में टेंट बांध कर रुक जाते हैं और फिर वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। वहाँ पे एक 14 से 15 साल का बच्चा अचानक से उनके टेंट में आ जाता है, जो कि काफ़ी डरा सहमा सा होता है। और जैसे ही आकाश और संजय बाहर जाकर देखते हैं, उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखता। और फिर वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो लड़का भी अंदर नहीं होता, जिससे वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। और अब आगे वहाँ पे खाना खाने के वक्त मैं और संजय रात की बात का जिक्र कर रहे थे। फिर हम दोनों बड़े ही सोच में पड़ गए थे। फिर वहाँ पे एक वेटर हमसे बिल लेने आया। तब उसने हमारी बातें सुनी और कहा कि साहब, आप उस पीछे वाले जंगल की बात कर रहे हो ना? तो हमने कहा कि हाँ, क्यों, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? तब उसने कहा कि साहब, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भी यहाँ पे कैंपिंग के लिए आता है, उन्होंने उस घटना के होने का दावा किया है। तब मैंने उससे पूछा कि आपको क्या पता है इन सब के बारे में, क्या कारण है इन सब के पीछे? क्या आप हम दोनों को उस बारे में कुछ बता सकते हो? यही चीज़ हम दोनों कल रात से सोच कर काफ़ी परेशान हो गए हैं। तब उस वेटर ने जो हमें बताया, वो सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए। उस वेटर ने बताया कि यहाँ से दूर कुछ 2 या 3 किलोमीटर एक गांव है, जिसमें एक तांत्रिक रहते थे, जो लोगों की परेशानियां दूर करते थे। यानी कि अगर किसी को बुरी शक्तियों से पीछा छुड़ाना है, कुछ भी परेशानी होगी, तो वो लोग उस तांत्रिक के पास जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब सामने वाले गांव में रमेश एक बार अपने काम से शाम के वक्त घर वापस आ रहा था, तब उसे एक प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया था। तब रमेश के माता पिता उसको उसी तांत्रिक के पास लेकर गए। तब उस तांत्रिक को पता चला कि काम से आते वक्त वो बीच में ही कहीं पेशाब करने के लिए रुक गया था, और वो पेशाब उसने जहाँ पर की थी वहाँ पर किसी की कब्र थी। तो गुस्से में आकर उस आत्मा ने इसे पकड़ लिया है। उस वक्त तांत्रिक ने उसे काफ़ी मुश्किलों के बाद निकाला। उस वक्त उस तांत्रिक का बेटा, जिसका नाम कुंवर था, वो भी अपने पिता के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि उसके पिता में काफ़ी शक्ति है ऐसी बुरी शक्तियों से लड़ने का। तो वो अपने पिता से जिद करने लगा कि उसे भी तांत्रिक बनना है और ऐसी बुरी शक्तियों से लड़ना है। लेकिन उसके पिता ने उसे कहा कि बेटा, ये सब तुम जितना सोचते हो उतना आसान नहीं है। ऐसी साधना पाने के लिए बहुत वक्त लगता है और इसमें खतरा भी होता है। लेकिन उसके बेटे के सिर पर तो तांत्रिक बनने का भूत सवार था। उसे पता था कि पिताजी रात में शमशान घाट जाकर साधना करते थे। तो वो भी एक दिन रात में अकेले करीब 2 बजे के आसपास शमशान घाट गया और वहाँ पर बैठने के लिए जगह देखने लगा। उसने सुना कि उसे कहीं से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है। तो वो वहाँ जाकर उस जगह पर दीवार से झांक कर देखने लगा। तो उसने देखा कि कुछ आत्माएं आपस में बात कर रही हैं। वो बस चुपकर उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद उसका हाथ दीवार से छूट गया और वो धड़ाम से नीचे गिरा। तभी वो प्रेतात्माओं ने कहा, कौन है उधर? किसने हमारे बीच में बाधा डाली है? उतने में कुंवर वहां से डर के भागा और अपने घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसके पिताजी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो कुंवर? उसने कहा, कुछ नहीं पिताजी, बस यहीं ऐसे ही गया था। तब उसके पापा ने कहा, ठीक है, रात काफ़ी हो गई है, हाथ पैर धोकर सो जाओ। अभी कुंवर की आंख लगी ही थी कि वो बीच में ही नींद से उठा और जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे, वो मेरे पीछे पड़े हैं। तब कुंवर के पिताजी ने उसे नींद से जगाकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तब उसने कहा, पिताजी, वो जो आत्माएं हैं वो मुझे मार देंगे, वो मेरे पीछे पड़े हैं। तब उसके पिताजी ने कहा, यहाँ कोई नहीं है बेटा। तब उसके पिता ने कुछ मंत्र बोले और कहा, बेटा, मैंने सारी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं, अब तुम अच्छी तरह से सो जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर कुंवर और उसके पिताजी सो जाते हैं। तभी अचानक उनके ज़मीन की फर्श फटने की आवाज़ आती है और वो क्या देखते हैं कि देखते ही देखते कुछ 3 से 4 आत्माएं सफ़ेद कपड़ों में फर्श फाड़कर ऊपर आ जाते हैं और कुंवर के छाती पर चढ़ बैठते हैं। तब कुंवर के पिताजी कहते हैं, कौन हो तुम लोग? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब वो कहते हैं कि इसने हमारे बीच में बाधा डाली है, इससे नहीं छोड़ेंगे हम।
उसके पिताजी कहते हैं कि वो अभी नादान है, बच्चा है, उसे माफ कर दो, लेकिन वो आत्माएं उसे नहीं छोड़ते हैं। कुंवर के पिता देखते हैं कि कुंवर का दम घुट रहा है, तब वो कुंवर से कहते हैं कि बेटा, मैं इन आत्माओं को कुछ समय के लिए ही रोक सकता हूँ और उसी समय तू अपनी जान बचाकर भाग सकता है तो भाग जा। और फिर कुंवर के पिताजी कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे वो आत्माएं जहाँ थी कुछ देर के लिए वहीं रुक जाती हैं और कुंवर उसी वक्त अपनी जान बचाकर जो भागा है वो आज तक भाग रहा है। ये सब सुनकर मैंने उस वेटर से कहा कि कितनी पुरानी बात होगी ये। तो उस वेटर ने कहा कि कुछ 15 साल पहले की बात है। तब मैंने कहा कि लेकिन वो लड़का तो कुछ 10 से 15 साल का ही होगा। तब उस वेटर ने हंसकर कहा कि वो कुंवर तो उसी वक्त मर गया था जब वो आत्माएं उसकी छाती पर चढ़ बैठे थे। भागी तो उसकी रूह थी और वो आत्माएं आज भी उस रूह का पीछा कर रहे हैं और न जाने कब तक करेंगे। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। तब मैंने उस वेटर को पूछा कि भाई, आपको ये सब कैसे पता है? तब उस वेटर ने कहा कि पीछे देखिए। जैसे ही मैंने और संजय ने पीछे देखा तो हम क्या देखते हैं कि हम दोनों उसी शमशान घाट में हैं जहाँ पर कुंवर ने उन आत्माओं को बात करते हुए देखा था। और मैंने उस वेटर की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, बल्कि मैं और संजय नीचे जमीन पर बैठे हुए थे और आसपास लाशें जल रही थी। बस ये देखकर मैं और संजय वहाँ से भाग खड़े हुए और अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हम घर आ गए। दोस्तों, आकाश का कहना है कि ये घटना के बाद वो और संजय 1 हफ्ते तक बीमार पड़ गए थे और दोनों झाड़ फूंक के बाद ही ठीक हुए। उन दोनों को इस हादसे से बाहर निकलने के लिए करीब 2 महीने लग गए और इसके बाद उन्होंने ऐसी अनजान जगहों पर कैंपिंग करना बंद कर दिया। दोस्तों, अक्सर हम भी ऐसी सुंदर जगह या जंगल देखकर वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए रुक जाते हैं या फिर हम वहाँ पर कैंपिंग करने की सोचते हैं, लेकिन फिर बाद में हो सकता है हमें भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब ऐसी जगहों पर ना जाएं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और ये कहानी आप सभी को जागरूक करने के लिए थी। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।